दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ई वे बिल के बारे में। यानी कि ई वे बिल जो होता है इसके बारे में ए टू जेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में दिखाऊंगा कि ई वे बिल जो होता है क्या होता है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। और इसके साथ ही अगर आप इसको ऑनलाइन में जो जनरेट करना चाहते हैं तो जनरेट करने का क्या प्रोसेस है वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ई वे बिल जो होता है ये एक तरह का मतलब स्टार्टिंग के कुछ नहीं 2-3 पॉइंट मैंने रखे हैं जो कि ई वे बिल के लिए थोड़ा सा मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ई वे बिल होता है ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट से यानी जीएसटी पोर्टल पे आप इसको जनरेट करते हैं और जनरेट करने के साथ ही इसमें क्या होता है कि जनरली जो जीएसटी पोर्टल होता है इसमें आप एक जो स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अपने जो गुड्स होते हैं उनको अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं यानी अपने जो भी अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या होलसेलर हैं या रिटेलर हैं तो आप अपने गुड्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह पर यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप इसमें एज ए ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ करके बेचते हैं तो उस केस में आपको एक ई वे बिल लेना होता है। तो वो ई वे बिल कितने का क्या लेना होता है वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ई वे बिल जो होता है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के पोर्टल से आपको जनरेट करना होता है। और इसमें क्या होता है कि जनरली मतलब आपके इसमें एक जो होती है कि यहाँ पर एक लिमिट दी गई है कि आपका जो ई वे बिल होता है अगर आपका 50,000 से कम है यानी 50,000 से गुड्स जो आपका गुड्स की वैल्यू यानी कि अगर जो आप जो गुड्स बेचते हैं आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और उसकी जो टोटल जिसमें इंक्लूड भी जीएसटी इंक्लूड होती है तो उसके लिए ई वे बिल जो होता है वो कंपलसरी नहीं है। उन गुड्स के लिए केवल जीएसटी जो इनवॉइस होता है उसी से काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका इनवॉइस अगर ये 50,000 से अबव हो जाता है तो उस केस में आपको ये ई वे बिल जो होता है वो लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि नॉर्मली जो होती है इंडिया के हर स्टेट के अंदर आप चेक करेंगे तो मोस्टली जो स्टेट होते हैं उसमें 50,000 की लिमिट दी हुई है और दूसरे कुछ ऐसी कंट्री का कुछ ऐसे स्टेट्स जो होते हैं जिसमें कि 1 लाख की लिमिट भी आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ तो हो गया। अब इसके कुछ जो पॉइंट होते हैं यानी इसका पर्पस क्या था यानी जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको जो लागू किया इसके पीछे वजह क्या रही थी। ई वे बिल का जो पर्पस होता है मेन जो ये बिल होता है इसमें आपको जो गुड्स जो अभी आप बेचते हैं उसको जो ट्रांसपोर्ट के जरिए करते हैं उसमें आपको ही जीएसटी का जो टैक्स बनता है उस टैक्स का कोई डिडक्शन यानी उसकी चोरी तो आप नहीं करते। तो इससे क्या होता है गुड्स की जो ट्रैकिंग होती है वो ईजी वे में गवर्नमेंट इसको कर सकती है। तो ये चीज़ हो जाती है। एक मेन पर्पस होता है आपके माल के ऊपर जो जीएसटी जो टैक्स बन रहा है उसको आप चोरी ना कर पाएँ और उसको मॉनिटरिंग कर सकें। मेन पर्पस तो गवर्नमेंट का यही होता है। और इसके बाद में जनरेट यानी ई वे बिल जो होता है ये कौन कौन जनरेट कर सकता है। सबसे पहले क्या होता है ई वे बिल जो होता है जनरेट करता है एक तो रजिस्टर्ड सप्लायर यानी कि जो अगर आप ना जो खुद जो आप माल बेचते हैं एक तो आप रजिस्टर्ड सप्लायर होता है वो जनरेट कर सकता है। इसके बाद में रिसिपिएंट यानी कि कोई अगर रिसिपिएंट आपका B2B होता है तो रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो भी आपका ई वे बिल जो है वो जनरेट कर सकता है अपने गुड्स का। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर होता है वो भी इसको जो है जनरेट कर सकता है। और बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स यानी कि आपको ई वे बिल जो होता है आपका गुड्स जब तक जो आप इसको ट्रांसपोर्ट पे भेजते नहीं है उससे पहले ये जनरेट करना होता है। और जनरेट करने के साथ ही आपको ई वे बिल जो होते हैं अपने जो गुड्स आप बेचते हैं उसके साथ में वो हैंड ओवर आपको करना होता है जिस किसी भी गाड़ी से आपका वो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि डिटेल जो होती है कंसाइनी की पूरी डिटेल होती है, गुड्स की होती है, ट्रांसपोर्टर की होती है। इसमें HSN कोड होती है यानी HSN कोड जिस भी किसी भी आप मटेरियल जो बेचते हैं उसका HSN कोड क्या है और इसके साथ ही इसकी क्वांटिटी कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स जो होती है वो कंप्लीट डिटेल आपको इसमें देनी होती है। अब इसके बाद में इसकी वैलिडिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे यानी कि आपका जो ई वे बिल होता है उसकी भी एक वैलिडिटी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली जो आपका ई वे बिल होता है उसमें जो ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं तो जिसका डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर्स जो होता है तो उसकी जो है 1 दिन की वैलिडिटी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो ई वे बिल आपका होता है उसमें 1 दिन की 100 किलोमीटर के दायरे में अगर आपका गुड्स अगर आप बेचते हैं तो 1 दिन की इसमें वैलिडिटी होती है आपके ई वे बिल की। और उसके साथ ही हर एक 100 किलोमीटर पे यानी जैसे जैसे आपके किलोमीटर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके ई वे बिल की जो वैलिडिटी होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल
मैं अगर दिल्ली से माल अपना राजस्थान अगर सही पे सप्लाई करता हूँ यानी भेजता हूँ और उसमें 500 किलोमीटर की दूरी आती है, तो मेरा जो ई वे बिल होगा उसमें 5 दिन की उसकी वैलिडिटी होगी। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें पेनल्टीज़ की बात होती है कि पेनल्टीज़ अगर आप मान के चलो कि अगर ई वे बिल आपका नहीं होता है और आप गुड्स जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, नॉन कंप्लाइंस जो होता है, यानी आपने कोई भी उसमें जो ई वे बिल इशू नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो पेनल्टी होती है, आपका गुड्स जो होता है उसको और आपके जो व्हीकल होते हैं उसको गवर्नमेंट के जो भी जो ऑफिसर्स होते हैं आपके व्हीकल और गुड्स को वो जब्त कर सकते हैं, और वो तभी आपको दिया जाएगा जब आप उसके जो टैक्स का अमाउंट होता है वो डिटेल्स अगर आप गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, तो जब तक आप उसको यानी कि वो जब्त ही रहेगा। अब इसके बाद में होती है ई वे बिल की जो लिमिट होती है। अब ई वे बिल की लिमिट नॉर्मली मैंने आपको बता दिया था 50,000 की होती है, यानी 50,000 या इससे ऊपर का कोई भी आपका अगर गुड्स जो होता है उसके लिए आपको जो ई वे बिल आपको लेना होता है यानी जनरेट करना होता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि बेसिक जो डिस्टेंस जो मैंने बता दिया, डिस्टेंस की जो लिमिट होती है यहाँ पे 100 किलोमीटर जो होती है। अब 100 किलोमीटर के हिसाब से आपको जो ई वे बिल होता है एक दिन इसकी वैलिडिटी होती है। जैसे जैसे आपके 100 किलोमीटर बढ़ते जाते हैं तो उसमें 1 बाय 1 आपके डेज की इसमें इंक्रीज होता रहता है। अब इसमें जो होता है कि एग्जाम्पशन जो होता है यानी किस किस में छूट दी जाती है। छूट यहाँ पर आप देखेंगे कि ई वे बिल जो होता है अगर आपका डिस्टेंस जो होता है 50 किलोमीटर से कम का है, तो उस केस में आपके जो गुड्स जो होते हैं उनको इसमें छूट दी जाती है, यानी कि आपको जो डिलीवरी जो पर्पज़ होता है आपका उसमें जो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आपका कोई जॉब वर्क का जो मटेरियल होता है अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं जब आपका एक दायरा होता है 50 किलोमीटर से कम का, तो उस केस में आपको ई वे बिल जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और यहाँ पे होता है नॉन मोटराइज जो कन्वेंस जो होते हैं, तो कन्वीनियंस का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर मोटर इंक्लूड नहीं होती है और उसके थ्रू अगर आप अपना माल भेजते हैं तो उस केस में आपको ई वे बिल लेना जरूरी नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपके पास कोई बैलगाड़ी है या बैलगाड़ी के साथ ही कोई रिक्शा है, कोई रेडी है, और उस पर अगर आप अपने गुड्स को जो अगर आप ले जाते हैं तो उस केस में आपको किसी भी तरह का कोई भी ई वे बिल आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हो गया। और एग्जाम्पशन जो होते हैं गुड्स कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे जो गुड्स हैं जिसको कि ई वे बिल से जो यानी उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कुछ ऐसे जो गुड्स होते हैं जो कि जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ होती है, और जो अपने जैसे कोई भी जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, मिल्क हो गया, अगर ये प्रोडक्ट आपके होते हैं तो इनके लिए आपको ई वे बिल जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है। यहाँ पर आप बिना ई वे बिल के भी अपना जो ये गुड्स जो होते हैं सप्लाई कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो दोस्तों ये तो हो गया कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्या होता है कि मल्टीपल इनवॉइस जो होता है अगर आप एक सिंगल व्हीकल में बेचते हैं तो वो भी इसमें पॉसिबल है, लेकिन वो सारे जो गुड्स जो होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है अपने इनवॉइस की वो 50,000 से या 50,000 से अबव होनी चाहिए। दोस्तों ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन कि ई वे बिल के बारे में जो कंप्लीट डिटेल होती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब ई वे बिल जो होता है, अब इसकी किस तरह से प्रैक्टिकल अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से जो पोर्टल है उससे आपको इसको क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे दोस्तों, ये eWaybill.gst.gov.in यानी कि ये जो URL है, इस URL को जैसे आप टाइप करेंगे तो ये ई वे बिल जनरेट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये वेबसाइट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट की है। यहाँ पर आपको यहाँ पे करना है लॉगिन। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में ये विंडो आपको इस तरह से देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको जो होता है कि ये ई वे बिल जो होता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे टॉप पे ही है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे जनरेट न्यू। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की जो होती है ई वे बिल एंट्री फॉर्म आपको देखने को मिलता है। अब इस फॉर्म के अंदर आपको कौन कौन सी एंट्री इसमें फीड करनी है वो डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिटेल भरने से पहले थोड़ा सा गुड्स का आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आप देखेंगे मेरा यह स्टोर है, अब स्टोर के अंदर आप देखेंगे कुछ ब्रास के कलेक्शन है, मतलब ये जो आप देखेंगे ब्रास का मेरा ये कुछ प्रोडक्ट है। तो ऐसा जी ये प्रोडक्ट है, मान के चलो कि मेरे ये जो ब्रास के टोटल जो गुड्स हैं, इन गुड्स को मुझे अपने दिल्ली से राजस्थान इनको भेजना है, और राजस्थान भेजने के लिए मैं किसी प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर होता है उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे क्या करना होता है कि मेरी जो प्राइवेट जो भी कोई ट्रांसपोर्टर है या मेरी अपनी खुद की गाड़ी है, मैं उस गाड़ी से इस माल को दिल्ली से राजस्थान के लिए मैं यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र करूँगा। और करने के लिए मुझे ई वे बिल जो जनरेट करना है उसी का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और इसमें मल्टीपल क्वान्टिटीज़ के अंदर आइटम है, और आइटम की मैं टोटल बात करूँ एज ए एग्जाम्पल, यानी 1 लाख का मेरा टोटल जो है टैक्सेबल अमाउंट है, और इसके साथ ही उसमें 12% जो GST लगती है वो वाले लगा के 1,12,000 का मेरा ये इनवॉइस जो ये हो जाता है।
अब इसकी जो बिल मुझे अगर जनरेट करना है, ई वे बिल जो जनरेट करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने जो जीएसटी पोर्टल होता है यहाँ पे आ जाता हूँ और ये वाली जो विंडो होती है इसमें आपको देखेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर ई वे बिल जो एंट्री फॉर्म होता है इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं स्टार्टिंग के अंदर। सप्लाई टाइप क्या है, यानी आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होता है कि आप माल भेज रहे हो और इनवर्ड का मतलब होता है कि आप माल मंगा रहे हो, यानी कि आप खरीदना और बेचना। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप आउटवर्ड यानी आप माल भेज रहे हो, किसी को बेच रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई का टाइप क्या है, आप यहाँ पे सप्लाई सेलेक्ट करेंगे। एक्सपोर्ट के केस में नहीं करना, केवल आपको सप्लाई ही लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर क्या करना, टैक्स इनवॉइस आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई जो होती है एक्सपोर्ट के इनवॉइस के केस में होती है, तो यहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस लेना है। और डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर कोई भी आप अपना जो डॉक्यूमेंट का जो नंबर होता है या आपका इनवॉइस जो आप जनरेट करना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मेरे SSDL JL001, ये मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। और ये डेट जो है बाय डिफॉल्ट ये डेट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है, इस डेट को आप चेंज नहीं कर सकते। बैक डेट के अंदर आप कोई भी जो है ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे, जो करंट डेट होगी वही डेट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और ट्रांजेक्शन जो होती है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, तो रेगुलर ही आपको लेना है। और यहाँ पे बिल टू शिप टू क्या क्या मतलब होता है, आप चाहते हैं कि बिल कहीं और का हो, शिपिंग कहीं और हो, तो ये इस केस में आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको रेगुलर ही यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। और ये जो बिल फॉर्म होता है इस वाले सेक्शन को आपको नहीं छेड़ना है। यहाँ पर आपको ये कंप्लीट यानी आपके थ्रू ये माल जा रहा है तो इस डिटेल को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, जैसा का जैसा रखना है। अब यहाँ पे होता है बिल टू, यानी बिल टू का मतलब होता है कि आप यहाँ पे किस पार्टी को भेज रहे हो। भेजने का मतलब होता है यहाँ पे वो नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मेरी ही एक शॉप है राजस्थान में, मैं मटेरियल वहाँ पे भेज रहा हूँ, तो वहाँ पर जो भी पर्सन होता है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कोई भी पर्सन का नाम मैंने दे दिया मोहन, पर्सन का नेम मैंने दे दिया, या कंपनी का नाम मैं दे सकता हूँ, मैंने नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। और टाइप करने के साथ ही अब एड्रेस आप यहाँ पे देंगे, जहाँ का भी वो एड्रेस होता है। तो यहाँ पे अगर जीएसटी नंबर आप देखेंगे, अगर कोई भी जीएसटी नंबर होता है, यहाँ पे दो चीज़ होती है। अगर यहाँ पे कोई बंदा रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, मान के चलो जिसको आप गुड्स भेज रहे हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता है तो यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, URP, यानी तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ URP, यानी कि वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। इस केस में अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन होता है तो जैसे आप यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर डालेंगे तो वो एंट्री आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक जो एड्रेस होता है यहाँ पे आपको फिल हो जाएगा। जो बाकी की जो कॉलम्स होते हैं उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर होता है कि आप कौन से स्टेट में भेजना चाहते हैं। आपने जैसे जीएसटी नंबर नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड के केस में बता रहा हूँ, अगर रजिस्टर्ड होता है तो उस केस में जीएसटी नंबर आप डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका शिपिंग डिटेल उसके अंदर फिल हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ राजस्थान, मैंने राजस्थान यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर ये तो हो गया बिल का। अब शिप टू के अंदर भी आप यहाँ पे एड्रेस जो होता है वो दे सकते हैं। एड्रेस को जो भी खाली भी छोड़ सकते हैं। प्लेस आप देखें तो प्लेस भी आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जिनके आगे रेड जो यहाँ पे आप देखेंगे रेड पॉइंट है, इट मीन्स कि वो आपको कॉलम मैंडेटरी है वो फिल करना है। मैं यहाँ पे वो एरिया का पिन कोड दे देता हूँ, ये मैंने पिन कोड दे दिया जहाँ पर ये मेरा माल जाना है। तो अब इस केस में क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे पिन कोड जैसे मैं डालता हूँ तो लोकेशन ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि प्रोडक्ट का डिटेल डालना है। अब डिटेल के अंदर आप देखेंगे मैंने आपको यहाँ पे आइटम दिखाए, तो इसमें क्या मल्टीपल आइटम्स है, मतलब इसमें कोई एक आइटम नहीं है। कहीं आप देखेंगे ब्रास का दिया है तो कहीं पे ब्रास के जो अलग अलग थाली कटोरी चम्मच गिलास जो होते हैं, ब्रास के यूटेंसिल्स होते हैं, बकेट है, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट है। तो मैं इनको जो है ये अपना ई वे बिल के लिए क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे नाम दे देता हूँ ब्रास यूटेंसिल्स। तो जैसे मैं कर देता हूँ ब्रास ये यूटेंसिल्स, यानी ब्रास यूटेंसिल्स के अंदर क्या होगा कि ब्रास के जितने भी मल्टीपल आइटम्स होते हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे। मतलब एक तरह की डेफिनेशन है। और ये प्रोडक्ट का नेम मैंने दे दिया, सेम यही मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे सकता हूँ यूटेंसिल्स। अब इसके जो HSN कोड होते हैं, ब्रास का जो HSN कोड होता है दोस्तों यहाँ पे होता है 741819, ये इसका HSN कोड हो गया। क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो क्वांटिटी में टोटल नंबर ऑफ पीसेज या नंबर ऑफ बॉक्सेस जो भी होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500, मैंने यहाँ पे 500 पीस कर दिया। और जैसे क्वांटिटी और कितने यूनिट है, मतलब क्वांटिटी के साथ में जैसे 500 पीस है, मैंने अगर इनके जो 100 के बॉक्स बना रखे हैं तो यहाँ पे दे देंगे यहाँ पे इसकी 5, मतलब कितने यूनिट है। क्वांटिटी और यूनिट आप अपने हिसाब से इसमें दे सकते हैं। और यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट आप देखेंगे
कि जो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे क्वांटिटी मैंने दे दिया, यूनिट्स कितने हैं, जैसे क्वांटिटी मैंने 500 दी है और यूनिट मैं कर देता हूँ 100 मैंने कर दिया। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे तो इसका जो टैक्सेबल अमाउंट होता है, अब टैक्सेबल अमाउंट आपको कितना लेना है, जैसे 1 लाख, ये मैंने 1 लाख यहाँ पे ले लिया। अब लेने के साथ ही अब क्या होगा, इसका जो जीएसटी का रेट है, अब जीएसटी 12% होती है, तो अब यहाँ पर ये हो गया जीएसटी, जैसे मैंने 12% सेलेक्ट कर लिया, शेष कुछ नहीं है और बाकी के जो अमाउंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन, अब इसमें देखिए ट्रांसपोर्टेशन की जो डिटेल होती है यहाँ पर, ये आप देखेंगे कैलकुलेटर जो होता है, किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट किया है, और कैलकुलेट करने के साथ ही जो 520 किलोमीटर यहाँ पे आया है, तो मेरा जो ये ई वे बिल जनरेट हो रहा है इसमें 5 दिन की इसकी वैलिडिटी रहेगी। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो आईडी होता है, अगर आप अपना पर्सनली अगर इसमें भेजते हैं तो उस केस में आप अपनी जीएसटी नंबर भी यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर है, इसी को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ मैंने इसको कर दिया पेस्ट। तो जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी स्टोर का जो नेम है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, एसएस डिजिटल इंडिया, जो जीएसटी नंबर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और अप्रॉक्सीमेट जो कितना डिस्टेंस आ गया 520 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। और ये किस तरह से जाएगा, बाय रोड जा रहा है, बाय ट्रेन जा रहा है, बाय एयर जा रहा है, सिर्फ कैसे जा रहा है वो आपको यहाँ पे देना है। और व्हीकल का जो नंबर आपका होता है वो व्हीकल नंबर भी आप दे सकते हैं, यानी कि किसके थ्रू ये जा रहा है, आपकी पर्सनल गाड़ी है या कोई भी, अगर आपका जो भी व्हीकल होता है, जो भी साधन होता है, उसके नंबर आपको यहाँ पे देना होता है। ये मैंने नंबर दे दिया, और नंबर देने के साथ ही अब क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर जो होते हैं यहाँ पर ये फॉर्मेट, जैसे हाँ ये वाला जो मतलब एंट्रीज आपको कंप्लीट थोड़ी इस हिसाब से करनी है। तो अब जैसे मैं प्रीव्यू कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ अभी, जैसे मैं करता हूँ ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो डिटेल्स मैंने अभी फीड की है उसी डिटेल के बेस पे ये मेरा एक ई वे बिल जो होता है दोस्तों वो जनरेट हो जाता है। और जनरेट होने के केस में आप देखेंगे मेरी जो टोटल डिटेल हो जाती है, यहाँ पे कहाँ से हो रहा है ये बिल जो होता है और ये सिर्फ कहाँ पे हो रहा है, तो ये टोटल सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और ये कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है, लेकिन मैंने इसको प्रीव्यू किया है। अगर जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा, सबमिट करने के बाद में क्या होता है कि इसका एक बार कोड भी जनरेट हो जाती है और इसके साथ ही ई वे बिल जो होता है वो जनरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे अभी जो है एज ए आप लोगों को डेमो यहाँ पे समझाना था, क्योंकि मुझे अभी ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने जो पोर्टल ये होता है इससे अपना ई वे बिल जो होता है आप जनरेट कर सकते हैं। और जनरेट करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना ई वे बिल जो होता है वो जनरेट कर सकते हैं। और ई वे बिल जो होता है एज ए डिस्टेंस जो आपका जितना होता है 100 किलोमीटर्स के ऊपर इसका एक एक दिन की इसकी जो है वैलिडिटी इसमें बढ़ती जाती है और उसी हिसाब से आपका ई वे बिल जो है वो वैलिड होता है। और अगर आप ई वे बिल जनरेट नहीं करते हैं तो दोस्तों आपके जो गुड्स अगर आप भेजते हैं उनको आपको जो भी ये बिना उसके जब ई वे बिल भेजते हैं तो उस केस में आपका गुड्स और आपका व्हीकल जो होता है उसको जब्त कर लिया जाएगा, जब तक आप उसको टैक्स पे ही नहीं करेंगे, जब तक वो रिलीज नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों ये था ई वे बिल के बारे में कि जो ई वे बिल होता है वो किस तरह से आप जनरेट करेंगे और उसकी बेसिक सी गाइडलाइन जो होती है, यानी कंप्लीट गाइडलाइन मैंने यहाँ पे उसकी जो पूरी स्टडी जो होती है उसी के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।